के बारे में चर्चा हो रही है कि चुने हुए लोग और किसी स्टेट के हेड के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन इंस्टीट्यूशन से न्याय मिलना चाहिए, उन इंस्टीट्यूशंस में भी भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप कर रही है। ये तो हम लोगों ने एक प्रधानी के चुनाव में देखते थे, प्रधान स्तर पे देखते थे, लेकिन मुख्यमंत्री किसी स्टेट के चुने गए हों, उनके साथ ऐसा व्यवहार, झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेज दिया जाए। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्हें जेल भेज दिया। और कौन नहीं जानता कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन, उन्हीं संस्थाओं के सहारे अपनी सरकार बनवा ली महाराष्ट्र में, या उन्हीं संस्थाओं से डरा करके वसूली कर ली, या उन्हीं संस्थाओं को से डरा करके, और अब तो पुलिस को आगे कर करके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। कई साथी जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उन्होंने कहा कि हम शरीर से तो जा रहे हैं, लेकिन हम आत्मा से और अंदर से आपके साथ हैं। तो सोचिए, ऐसे डर के और डरा के लोगों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और हमारे भारत की जो पहचान दुनिया में है, उसको बचाने के लिए इस लड़ाई में आप पार्टी का जो सहयोग और मदद मिल रही है, उसके लिए मैं संजय सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। इन्हें भी बहुत परेशानी और कष्ट का सामना करना पड़ा। इन पे भी झूठे मुकदमे लाद करके इन्हें भी परेशानी में डाल दिया। और जो परेशानी में जाता है लोकतंत्र में, जनता उसे कभी न कभी सम्मान देती है। और हमें उम्मीद है कि जो जनता देख रही है, वो जो ऐसे काम करने वालों के खिलाफ मतदान इस बार होने जा रहा है, करेगी जनता। मैं संजय सिंह जी से कहूंगा कि अपनी बात रखें। मैं पहले तो बहुत आभार व्यक्त करता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, कि ऐसे संकट की घड़ी में जब हमारी पार्टी के मुखिया को जेल में डाल दिया गया है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के द्वारा निर्वाचित, 3 बार प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे समर्थन में दिल्ली पहुंचे, रैली को संबोधित किया। आज भी उन्होंने भाभी जी से बातचीत करके उनसे हालचाल पूछा, सुनीता भाभी से। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं आपका। और जिस तरह से दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है, आपने देखा किस तरह से हमारे एक मंत्री को, जिस पे पहले ईडी का छापा पड़वाया गया और बाद में उसको इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। इस लड़ाई में आपने हमारा साथ दिया। फिर से मैं आपकी पार्टी का और आपका हृदय से आभारी हूं। ये 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है, और समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान को जो महंगाई की चपेट में लिया जा रहा है, उससे बचाने का चुनाव है। ये 24 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा, और समाजवादी पार्टी के जितने भी आज जो बातचीत हुई आपसे, अखिलेश जी से, अध्यक्ष जी से, जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं, हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता, जहां हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग, और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा। क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही को खत्म करने की लड़ाई है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कोई भी राजनेता अगर वो चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।
अगर आप अपने विपक्षियों पे मुकदमे लगा रहे हैं, उनको फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। चुनाव के समय में आप ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई सीट की मांग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही को खत्म करने के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग इस लड़ाई में साथ हैं और पूरे यूपी में जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उनके जो यूपी के लीडरशिप है, उनसे हमारी बातचीत कोई हुई नहीं है। जब उनसे बातचीत होगी तो उसकी भी आधिकारिक घोषणा करेंगे। आज जो नहीं, हमने ये कहा कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, क्या हम अभियान में कैसी भूमिका निभाएंगे, अभी यूपी की जो कांग्रेस की लीडरशिप है, जो यहाँ के चुनाव के संचालन को देख रही है, उनसे बातचीत नहीं हुई है। जैसे बातचीत होगी उसकी रूपरेखा तैयार करके जहां कांग्रेस के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं उनके लिए काम करेंगे। अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से आके बयान तो दे ही दिया है, सबके सामने बयान दिया है। अब जिस दिन ईडी के छापे उनके यहां पड़े थे, उस दिन क्या बोला था वो भी देख लीजिए। और जब बाबा साहब के संविधान दिवस पे उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बुलाया था अपने कार्यक्रम में, उस दिन उन्होंने क्या बोला था मुख्यमंत्री जी के बारे में और कितना सम्मान दलितों का अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, वो सारे वीडियो निकाल के देख लीजिए। आधिकारिक जो बयान था उस समय ईडी का, वो देखिए आप, सब कुछ साक्ष्य मौजूद है। पीएमएलए का जो कानून है वो जटिलताओं से भरा हुआ है। उसमें ऐसे अमेंडमेंट्स हो गए 2018 में जिसमें बेल मिलना मुश्किल होता है। और मैंने आपको बताया, कई बार बता चुका, कई इंटरव्यू में बता चुका, किस तरह से फर्जी मामले तैयार किए गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। 10-10, 12-12 बयान ले रहे हैं। 10 बयान में कुछ नहीं बोल रहा आदमी, जैसे उसको अरेस्ट करते हैं उससे गवाही लेते हैं और फिर उसकी बेल हो जाती है। ये क्या है? सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। कहा मणिपुर के सीएम के बारे में पूछ रहे हैं? किस सीएम के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, मणिपुर के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। 1 साल से जहां पे हिंसा हो रही है, एक कारगिल के फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, जिस राज्य के अंदर कत्लेआम हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते। जिस अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने 4 किसान अन्नदाताओं को कुचल के मार दिया, वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका इस्तीफा नहीं मांगते। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा चाहिए, जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे अनुकरणीय काम कर रहे हैं। तो कम से कम नैतिकता भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखनी है। मैं तो कहता हूं कि ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। अजीत पवार ले लीजिए, नारायण राणे ले लीजिए, छगन भुजबल ले लीजिए, जनार्दन रेड्डी ले लीजिए, किसकी बात, हसन मुशर्रफ ले लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी ले लीजिए, मुकुल राय ले लीजिए, कितने नाम गिनाए। चुन चुन के देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। तो इसलिए ये दोहरा मापदंड है। वो जैसा अखिलेश जी का जैसा आदेश होगा, हम हर तरह से काम करेंगे। किसके लिए कह रही हैं कि अब देखिए जब इंसान अपने आप को भगवान से तुलना करने लगे तो वो अहंकार की पराकाष्ठा होती है। प्रभु श्री राम मर्यादा के प्रतीक हैं,
प्रभु श्री राम हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के आदर्श हैं, उनसे किसी की तुलना करना मैं समझता हूं कि ये प्रभु श्री राम का अपमान है और ऐसा अगर उन्होंने किया है तो लोग उनका जवाब देंगे।